एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉर। आज हम लूसेंट पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, हमने प्रस्तावना और अनुसूचियाँ तक देख लिया था। उसके आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, फिर उसका देशी रियासत और राज्यों का पुनर्गठन। आज 3 टॉपिक देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं बताते चलूँगी, हाईलाइट करते रहेंगे। और आप भी बुक निकाल लीजिए अपनी लूसेंट की, साथ में अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग देखिए, भाग और अनुच्छेद इसमें दोनों दिए हुए हैं। तो पहले देखते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद है 1 से 4 तक। अब देखिए कैसे याद रखेंगे भाग को। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग, अगर कोई भी देश हमें बनाना हो, ठीक है, तो देश बनाना हो तो उसमें स्टेट, कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज होंगे ही। तो शुरुआत हमारा किससे होगा? स्टेट, कैपिटल, यूनियन टेरिटरी से। तो ये हो जाएगा भाग 1 में आपका। ठीक है, ये आपका है 1 से 4 तक। फिर अब देश बन गया, तो देश के बाद देश बन गया हमारे स्टेट कैपिटल से। तो उसके बाद क्या होगा? लोगों को हम नागरिकता देंगे। ठीक है, लोगों को नागरिकता देंगे, तो नागरिकता हो गया आपका भाग 2 में। याद रखने का, देखिए लॉजिक से भी कुछ चीज़ याद रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ट्रिक हो, तो ये लॉजिक से बनेगा। ठीक है, तो भाग 2 में हो गया नागरिकता। ठीक है, इसका है अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक। नेक्स्ट है आपका, अब लोगों को नागरिकता मिल गया तो अब कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ये आपका है भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए अधिकार ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और 3 ऐसे लिखते हैं। तो ये 3 जैसा लग रहा है ना, तो अधिकार आपका भाग 3 में होगा। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका अधिकार, दोनों और 3 एक जैसा सिमिलर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, ये आपका किस में है? भाग 4 में। तो अधिकार दे दिए तो अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होना चाहिए। तो ये आपका भाग 4 में होगा। 36 to 51, 36 से 51 तक। नेक्स्ट आपका है 4 का क में ही जोड़ा गया, सभी जानते हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे अधिकार दे दिया गया, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, तो कुछ कर्तव्य भी बताया जाएगा। तो भाग 4 का क में है मूल कर्तव्य, जो कि 51 का क में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 5 में, फिर आपका बात किसके बारे में करेंगे? संघ के बारे में बात करेंगे, यूनियन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका यूनियन में आपका किस में आएगा? 52 से 151 तक। अब जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो तो एकदम आप हाईलाइट करके रख लीजिए कि एकदम याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो संघ आपका आ जाएगा 52 से 151 तक। फिर आपका है राज्य। अब राज्य के बारे में बात करेंगे तो ये पहले यूनियन के बारे में, फिर राज्य पाएंगे। तो 6 नंबर पे आपका भाग 6 में है राज्य, 152 से 237 तक। अब देखिए ये 7 नंबर जो लिखा हुआ भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया, तो इसको नहीं याद रखना। चलिए नेक्स्ट आपका भाग 8। अब यूनियन हो गया, स्टेट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, यूनियन और स्टेट को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का बात करेंगे भाग 8 में। ये आर्टिकल कितना है? 239 से 242 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाग 9 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचायत। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है, बीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है पंचायत। ठीक है, तो पंचायत है भाग 9 में, आर्टिकल है 243 का क से लेके न तक, यानी इंग्लिश में अगर देखें तो ए से लेके अल्फ़ाबेट में, अगर इंग्लिश में देखें तो ए से लेकर आपका ओ तक है। ठीक है, 243 का ए से लेकर ओ तक है आपका क्या? नगर पालिका, पंचायत। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएंगे भाग 9 का क में है नगर पालिका, ये आपका है 243 का पी से लेके
जेड जी तक, ठीक है। इसको हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर अल्फ़ाबेट से याद रखेंगे, किसी को इसको हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी होती है, तो इससे आप याद रखेंगे अल्फ़ाबेट में पी से लेके जेड जी तक। ओ तक था ना, ओ तक था, ओ के बाद फिर पी आएगा, तो पी से जेड जी तक याद रखेंगे, क्या है आपका नगर पालिका। फिर 9 का ख में ये सब देखिए, जो क ख जो है ना, ये सब बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो पंचायत 9 में, फिर नगर पालिका 9 का क में, और सहकारी समिति आपका 9 का ख में है, ठीक है। ये आपका 243 का य ज से य न तक, ठीक है। फिर है 10 में आपका है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, यानी भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जो कि 244 से 244 क तक है। फिर आपका भाग 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र 8 में था, संघ और राज्य के बीच संबंध आपका 11 में है, ध्यान रखिएगा, 245 से 263। फिर 12, भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वार। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, समुदाय। वित्त मतलब पैसा, ठीक है, पैसा नहीं रहता है तो चेहरे पे 12 बजा रहता है टेंशन के मारे, इस तरह से याद रखेंगे। 264 से 300 का क तक। 300 का क में क्या है, कोई बताइए, आप कमेंट करके आप ये बता सकते हैं 300 का क में क्या है। वैसे मैं बता देती हूँ, 300 का क में आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कि संपत्ति का अधिकार जो कि आपका मौलिक अधिकार था, उसको हटा के इसमें डाल दिया गया है, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13 में है, ठीक है, 301 से 307 का में। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अब जितना भी सेवाएं हैं संघ और राज्यों के बीच में, ये आपका भाग 14 में आ जाएगा, 308 से 323 तक। 14 का क में आपका है अधिकरण, 14 का क में क्या है, अधिकरण, 323 का क से 323 ख। 15 में निर्वाचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है 324 से 329 तक, और खासकर जब इलेक्शन का टाइम हो तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342। फिर भाग 17 राजभाषा, ये भी पूछता है, 343 से 351। भाग 18 में आपका क्या है, आपात उपबंध, 352 से 360 है, ठीक है, इमरजेंसी। भाग 19 में आपका प्रकीर्णन, यानी जितने भी मिसक्लेनियस होता है, ये आपका 361 से 367। भाग 20 में आपका है संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका है 368। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, 369 से 392। और भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395, ठीक है। तो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, और इसको याद रखिएगा। टोटल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं, आपका टॉपिक है देशी रियासतों का भारत में विलय, ठीक है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। अब देखिए, सबको जानता है कि विभाजन जब हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी, ठीक है, देशी रियासत अलग थे। अब उनके पास सामने ये रखा गया था कि आप या तो भारत में मिल जाए या आपका क्या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र हैं। तो फिर भी एक ये तो ऑप्शन रखा गया था, लेकिन फिर भी उन लोग को सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, नहीं तो पता चलता कि एक हैदराबाद अलग देश है, एक आपका पटियाला अलग देश है, इस तरह से 565 के अराउंड आपके देशी रियासत अलग अलग हो जाते हैं। तो इनको विलय करने का काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था, ठीक है। किसको किसको कैसे मिलाया गया था, ध्यान है, ये याद रखिएगा। जूनागढ़ ज से जूना, ज से जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, कैसे याद रखेंगे, हैदराबाद है, बाढ़, पुलिस कब आती है, हमेशा बाढ़ में आती है, ठीक है, फिल्मों में अक्सर ऐसे ही दिखाया जाता है। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर, ठीक है। चलिए
देशी राष्ट्रों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए, पटेल तो सबको याद रहता है, लेकिन वीपी मेनन बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, तो वीपी मेनन भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर आपको दोनों है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मारिएगा, या अगर पटेल नहीं दिया हुआ वीपी मेनन मान लीजिए, अगर ऑप्शन आपको न्यू कंफ्यूज करने के लिए आप पटेल गायब कर दिया और वीपी मेनन दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होएगा, वीपी मेनन आंसर मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी इसका दमन बनाया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 1 में अब क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या कहता है, भारत जो कि भारत इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके अन्य राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्देशित है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्टी होंगे। ठीक है, अगर भारत के राज्य क्षेत्र में कोई और राज्य क्षेत्र में मिला दिया गया तो वो भी उसी का हिस्सा होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 2। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों पर और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, संघ में अगर कोई नया राज्य बनाना है, नए राज्यों का प्रवेश करना है, उसकी स्थापना है, ये आपका आर्टिकल 2 में दिया गया। थर्ड है आपका नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यह आपका आर्टिकल 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्यों का पुनर्गठन। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसके लिए क्या एक जांच कमेटी बनाई गई। ठीक है, जांच समिति बनाई गई, अध्यक्ष जिसके थे राजेंद्र प्रसाद, और इलाहाबाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किसको बनाया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे रिटायर्ड एस के धर। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था। एस के धर, देखिए एस के धर ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था कि नहीं बनना चाहिए भाषा के आधार पर। ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। ठीक है, और किस आधार पर समर्थन किया था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, कि जिस तरह से प्रशासन चलाना आसान हो, ठीक है, 2 राज्यों का, उस तरह से गठन किया जाए। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। ठीक है, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए, जांच यानी करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया कि जयपुर अधिवेशन जो हुआ था उसमें नेहरू, पटेल और सीतारमैया पीवीपी एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, इसने भी मांग जो उठा था इसको खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषियों ने पोती श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब जब ये खारिज कर दिया तो क्या हुआ कि जेवी समिति जब रिपोर्ट पेश की तो मद्रास जो राज्य के तेलुगु भाषी जो लोग हैं वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया कि आंदोलन शुरू कर दिया। किसके नेतृत्व में, वहाँ के नेता थे श्री रामल्लू। ठीक है, 58 दिन के, ये नाम एकदम याद रखिएगा, और जेवीपी समिति 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो गई। ठीक है, रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर हुआ। सबसे पहला भाषा के आधार पर गठन किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था। किस भाषा के, तो तेलुगु भाषा के। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी, तो कुर्नूल थी। ये ध्यान रखिएगा, उस समय कौन थी, कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग का
जो बनाया गया अध्यक्ष उसको कौन थे? फजल अली। इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। इसके अन्य अध्यक्ष कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के पास किया गया। ठीक है, 53 में गठन हो गया, लेकिन जो ये है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 56 में पास हुआ, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया इसके आधार पर कितना, जो भारत में 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, 53 में गठित हुआ था आयोग। अधिनियम पास हुआ 56 में। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, जो फ्रांस की जो सभी बस्तियां थी, पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कैरिकार। देखिए, सभी जानते हैं कि ये सब पे किसका कब्जा था? फ्रांस का कब्जा था। तो पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कैरिकार को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, कब किए गए? 28 मई 1956। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। तो किसको किसको? 4 को मिलाया गया, पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और कैरिकार। ठीक है, PYC के इन चारों को मिलाया गया और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र आपका बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। तो भारत सरकार ने क्या किया? 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई किया और गोवा, दमन, दीव पर अधिकार कर लिया, पूर्ण अधिकार। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। ठीक है, अभिन्न अंग मतलब कि उससे अलग नहीं हो सकता। ये कब किया गया? 12वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय परिषद, अब देखिए भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने हैं? 5। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो होते हैं केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति दोनों में से कोई भी मनोनीत कर सकते हैं, जरूरी नहीं राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं केंद्रीय मंत्री या क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? उपाध्यक्ष, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बहुत होता है और BPSC वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछती है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद क्या है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, विधि द्वारा बनाया गया है, इसको संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, अब देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो उत्तर में जो क्षेत्रीय परिषद बना उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रखे हैं। तो ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं? पंजाब, हरियाणा, देखिए सब आपस में ही सटा हुआ, तो ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपका आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तराखंड भी रहेंगे और मध्य प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो ये 4 रहेंगे आपका मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद में। नेक्स्ट है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अब देखिए बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बिहार है तो पश्चिम बंगाल तो रहेगा ही, झारखंड भी रहेगा और उड़ीसा भी रहेगा, क्योंकि ये सब एक ही कपात थे। तो ये सब आपका आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। इसके अलावा फिर और क्या है? असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर, नागर हवेली।
फिर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन आते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। अब छठा एक और बनाया गया क्या? पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। ठीक है, जो शुरुआत में बना वो 5 बना था परिषद। ठीक है, 72 में आपका क्या है? एक और ऐड कर दिया गया, पूर्वोत्तर को अलग कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, इसमें इसके सदस्य में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम को सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। कब बना था? 1994 में। ठीक है, पहले तो नॉर्थ ईस्ट को अलग किया गया, कब? आपका 1972 में, और 1994 में सिक्किम को 8वां सदस्य बनाया गया। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। इधर बॉक्स वाला देख रहे थे। भारत में क्षेत्रीय गठित क्षेत्रीय परिषद है, उसका मुख्यालय देख लेते। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का आपका न्यू दिल्ली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद आपका है। यूपी है ना, मध्य में कौन कौन आते हैं? यूपी, उत्तराखंड, नेक्स्ट फिर आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्यवर्ती में आपका आते हैं इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका कोलकाता हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसमें आता है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका मुंबई है, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। इसमें एक और टॉपिक रह गया, ये वाला देखिए, नए राज्यों का गठन वर्ष। ये एकदम याद रखना है एकदम। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953। अभी राज्य पुनर्गठन जो ये आपका बना था, तो उसमें सबसे पहला यही बना था। फिर आपका गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों एक साथ इसका दोनों का स्थापना हुआ था, क्योंकि दोनों को मिला के ही पहले क्या था? सौराष्ट्र था। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ पहले था, जिसको सौराष्ट्र कहते थे। तो दोनों को अलग किया गया 1 मई 1960। ठीक है, फिर है आपका नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ठीक है, 3 है ये नागालैंड, याद रखिएगा। फिर हरियाणा 1 नवंबर 1966। फिर हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। फिर आपका देखिए 3 आपका स्टेट एक साथ है 72 में। मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972। ठीक है, तो MMT, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, MMT। ठीक है, ये तीनों आपका 1972 में ही है। फिर आपका सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिज़ोरम 20 फरवरी 1987। फिर इसी का साथ देखिए 3 है आपका स्टेट, मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा। 20 फरवरी 1987 मिज़ोरम, अरुणाचल 20 फरवरी 1987 और गोवा है 30 मई 1987। ठीक है, 36 अब फिर एक और है। इस टाइप से देखिए, कंपाइल करके मिला के पढ़िएगा तो याद रहेगा। ऑप्शन देख के एटलीस्ट आप मार लीजिएगा सही। ठीक है, तो फिर अब देखिए, अब 2000 में फिर 3 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, मंथ सबका एक है, ईयर सेम है, बस डेट अलग है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है, और तेलंगाना सबसे लास्ट में बना 2 जून 2014। ठीक है, ये टॉपिक आज का हमारा 3 टॉपिक हमने डिसाइड किया था कि आज हम करेंगे, आज हमने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप कोई फीडबैक देना हो वीडियो के लिए तो ज़रूर दीजिए, और वीडियो पूरा देखा करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।